हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो सर अब आप लोग कहते हो कि सर फाइनल पे बनाई वीडियो, कैसा रिजल्ट आएगा, इंटर पे भी बनाओ। नहीं देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार देखो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है कि रिजल्ट कैसा आएगा। हाँ, इतना हम सबको पता है, मैं एज ए स्टूडेंट आपके साथ बात कर रहा हूँ कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे मुश्किल से 2-3% ही इधर उधर हो सकती है इन टोटल कहानी। बस इतना ही फर्क होता है यार। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप अब यहाँ मान लो 300 का आपने सिंगल ग्रुप दिया, यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई आपके 170 आने तो 200 आ जाए। नहीं नहीं, आप भी बड़े समझदार हैं, तारीफ हो रही है ध्यान से। आपको भी पता पेपर कैसा हुआ था, तो मेजर को एक कप्स नहीं आते होते हैं, बंदे को पता होता है। बाकी इस अटेम्प्ट की अगर बात करें, सर बहुत ज्यादा किसी पेपर में शोर मचाओ जैसे फाइनल में था, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। टेक्स्ट के पेपर के बाद अक्सर जो होना होता है वो इस बार भी हुआ। सर पेपर पूरा नहीं हुआ सर, थोड़ा अजीब पेपर आ गया सर। तो वो होता ही है, उसका सिलेबस इतना ज्यादा है, पर उसमें ना लोग पास हो जाते हैं अनलेस आईसीआई बहुत हार्श जाए। इस बार का जो डीटी पोर्शन है वो मैनेजेबल था, कईयों को जीएसटी औखा लग गया। जनवरी के साथ बात करते तो तब लोगों ने कहा जी इनकम टैक्स मुश्किल था, जीएसटी वाला आसान है। तो ये सब ऐसे चलता रहता है। लॉ में जहां मैं लॉ का फैकल्टी नहीं हूं तो मेरे को इतना उस पेपर का नॉलेज नहीं है, पर सोशल मीडिया देख के ये समझ में आया था कि संबर 25 जैसा कुछ नहीं हुआ, कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया है, तो ऐसा कुछ वहां नहीं है। सेकंड ग्रुप में चलते हैं तो वहां अपने ही सब्जेक्ट है। कॉस्ट काफी स्कोरिंग लग रहा था देखने में ही। एफएम भी कई बार बहुत मुश्किल आती है, वैसी नहीं थी। एसएम तो चलो ठीक ही होता है हर बार। ऑडिटिंग में भी कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर नहीं है कि बहुत मुश्किल पेपर है। लास्ट टाइम इन्होंने ऑडिटिंग में नंबर बहुत ज्यादा बांटे हैं, वो पेपर इनका डिले भी हो गया था किसी कारण से। तो भाई मैं तो ये कहूंगा प्रे फॉर द बेस्ट, अंदर से आपको पता है रिजल्ट क्या है। इंटर में ज्यादा बड़े सरप्राइज नहीं होते होते, मैं बता रहा हूँ। वैसे तो फाइनल में भी नहीं होते, बंदे को पेपर करके पता चल जाता होता है कि उसने क्या किया है। और मैं तो भगवान से हमेशा ये उम्मीद करता हूँ जिसने जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग उसका फल उसे मिलेगा। तो उसको प्लीज आप ऐसा कुछ ना करना कि सरप्राइज हो जाए। चलो फिर भी जिस तरह सारे देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और एक बार देख लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में चल वहां क्या रहा है। सर ये मैंने बस इंटरनेट पे सिंपल रिजल्ट ही डाला हुआ पिछले कुछ अटेम्प्ट्स का। तो जनवरी 26 में ग्रुप वन में 13.96 दिया, ग्रुप टू में 15.54। बोथ ग्रुप 10-12% के करीब होता है, 10 से थोड़ा नीचे ही चला गया था। बट स्टिल आपको आपके बैचमेट्स याद हैं जिन्होंने दो दो ग्रुप क्लियर किए थे यहाँ पे। हमारे वाले बच्चे ज्यादातर दो ग्रुप पे फोकस करते हैं और भगवान करता भी है क्लियर। मेहनत की है तो भाई फल मिलेगा। बट परसेंटेज दो ग्रुप की कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। नंबर 25 अगर देखें, फर्स्ट ग्रुप में परसेंटेज बिल्कुल ड्रॉप हो रही है, 9.43 पे आ रही है बात। एक तो लॉ का पेपर आपको याद रखना होगा, इस अटेम्प्ट में बहुत शोर मचा था। बट फिर भी जो अच्छे बच्चे थे जैसे एएफएम में जिन्होंने तैयारी कर रखी होती है, वो पास हो गए थे। जो ऊपर ऊपर से पड़े होते हैं उसके कारण यहाँ नीचे आना ही था। सेकेंड ग्रुप में 27%, भाई कमाल ही कर रखी है, सेल लगा दी। बोथ ग्रुप 10, मई 25 ओके, 14 के करीब ये, और उसमें 21, 13% आप बोथ ग्रुप में दे रहे हैं। जनवरी 25 अगेन अराउंड 14 टू 15, 22 बोथ ग्रुप में भी आप 14 दे रहे हैं, जो कि अच्छा अच्छा रिजल्ट था, काफी तोड़ू रिजल्ट आया था। हमारे यहाँ भी रैंक भी आया था बच्चे का। तो और अगर हम आगे चलते हैं, सितंबर 24 आता है, ये सिंगला जी वाली हमारी अटेम्प्ट, यहाँ हमारे सिंगला जी का रैंक आया था 15-15, दो ग्रुप में देखो बेटे 5.66। तगड़ा प्लेयर चाहिए होता दो ग्रुप के लिए, हमेशा कहा जाता। मई 24 नए कोर्स की पहली अटेम्प्ट, फर्स्ट ग्रुप में तो नंबर बांट दिए सर, सच में बांट दिए। बोथ ग्रुप भी बहुत अच्छी परसेंटेज दे दी, 18। उससे पीछे थोड़े सब्जेक्ट फिर चेंज हो जाएंगे। कॉस्ट फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। आप मतलब कि इतिहास थोड़ा कम समझते हैं, और आपके 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे, अकाउंट्स 2 हो जाएंगे। तो चलो एज ए नंबर आपने देखना है तो देख लो, फॉर्मेट वो सेम नहीं है। 18-23%, 10%। तो इसको देख के जो मेरी अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन है, बाकी जी आई माइट बी रॉन्ग यार, क्योंकि आईसीआई को कोई भी, इवन आईसीआई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो क्या करेगा।
मेरे को ये लगता है कि फर्स्ट ग्रुप शुड बी अराउंड 15%, 15% तक फर्स्ट ग्रुप का आ जाना चाहिए। सेकंड ग्रुप कॉस्टिंग अच्छा है, कोई ऑडिटिंग में क्लेश पा दें ये तो कह नहीं सकते। तो मेरा अपना मानना है, मैं पॉजिटिव सोचने वाला बंदा हूँ, 20% दे दो यार उसमें, सेकंड में 20 दे दो। दो जो इकट्ठे दे रहे हैं 12, 13, 15% के करीब वहां भी आ जाए। ये मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट भी नहीं हो रहा हूँ, पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जैसे पेपर आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पेसिमिस्ट तो चलो हम बनते ही नहीं, क्यों किसी को डराना भाई, हमने मेहनत की, हमें बुरा लगेगा कि भाई ऐसा तो कुछ पेपर में था नहीं, ये पागल है जो 6% कह रहा है। नहीं नहीं भाई, ठीक आएगा तुम्हारा, होप फॉर द बेस्ट, भगवान का नाम लो, आपको अंदर से पता है क्या हो। उसमें 2-3% की ही वेरिएशन आनी है, जो एग्रीगेट स्कोर है ना, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 300 में से जो आपने सोचा होगा तो 10 के नंबर 3 सब्जेक्ट मिला के ऊपर नीचे हो जाएंगे भाई, जो जेन्युइन आपकी चेकिंग होती है तो। ठीक है, बाकी आपको पता है। ठीक है, अच्छा होगा, ऑल दी बेस्ट, सब बढ़िया करेंगे। जिन्होंने जितने भी ग्रुप दिए हैं, सिंगल वाले का सिंगल क्लियर हो जाए, जिसने दो दिए हैं दोनों क्लियर हो जाए। भाई जो रैंक डिजर्व करता हो भगवान उसे रैंक मिले, टेंशन ना ले, फाइट बैक की भी हिम्मत रखें। सीए है भाई, ये नंबर्स आपको दिखा देते हैं कि भाई इतना बच्चा इसमें से हटा दो, अब अराउंड 80 के करीब 90 के करीब बच्चा तो मतलब क्लियर नहीं कर पा रहा। वो सारे बुरे नहीं होते भाई, वो सारे बुरे नहीं होते कि 100 में से अगर 10 हो रहे हैं तो 90 के 90 बुरे नहीं। कुछ उनमें से सीरियस नहीं होते, क्योंकि ये इंटर है, फाइनल नहीं है, बचपना भी होता है इस वक्त और देखा देखी भी होती है। बट फिर भी उसमें 20-30 बंदे और होते हैं जिन्हें साइड पे कर दिया जाता है, वो ऑन ए गिवन डे पास हो सकते थे, बस उस दिन थोड़ा पैनिक कर गए, पेपर संभला नहीं उनसे, ऐसी चीजें होती हैं। और आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से चलें तो आप हमेशा क्लियर करेंगे ही करेंगे। ऑल दी बेस्ट भाई, टफ रिजल्ट होते हैं सीए के, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, फर्दर एनालिसिस मेरी तरफ से कुछ नहीं है, आपके लिए बस ऑल दी बेस्ट है, डन है जी।